नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, हम लोग लाभ हानि को बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 3 क्लासेस पहले भी कर चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास होगी। आज भी हम एक शानदार ट्रिक के साथ, शानदार सवालों के साथ आए हुए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस चौथे टॉपिक में यानी चौथे टाइप लाभ हानि में किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न बहुत ही शानदार हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। एक प्रश्न में आपको मैं बेसिक बता दूंगा, उसके बाद सारी सवाल को मैं ट्रिक से हल करूंगा। किससे? ट्रिक से हल करूंगा। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए, देखिए कि किस टाइप का ये प्रश्न है। कह रहा कि एक चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। क्या? चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। नया भाव पूछ लेगा, पुराना भाव पूछ लेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है इस प्रश्न का, पहले तरीका देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। कह रहा है चावल का दाम 25% बढ़ गया। क्या? चावल का दाम चावल का दाम कितने प्रतिशत बढ़ा? 25%, यानी कि प्लस 25% की बढ़ोतरी हुई। तो 25% का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25% यानी कि प्लस हुआ बराबर 1/, क्या हो जाएगा इसका भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 25% को जब हम लोग भिन्न में तोड़ेंगे तो 25/100 होगा। तो 25 से कम 25 चौको से 1/4 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चावल पहले कीमत चावल की 4 रही, कह रहा 25% की बढ़ोतरी अब क्या हो गई? 5 हो गई। यदि पहले 4 रही होगी तो अब क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? पुरानी। ये हो जाएगा आपका ना। ये तरीका है साथियों, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर पुराना भाव 4 है तो नया भाव 5 हो जाएगा। तो खपत क्या होता है जानते हैं? खपत भी क्या होता है? इसी जो रेट का उल्टा, जस्ट उल्टा होता है, रेट का खपत होता है। जस्ट उल्टा ही कर देते हैं हम लोग। खपत क्या करते हैं? जस्ट उल्टा। तो कहने का मतलब पहले 4 था, तो यदि वो पहले 5 यूनिट यूज करता था, अब कितना यूनिट करेगा? 4 यूनिट यूज करेगा। कितना यूनिट करेगा? 4 यूनिट यूज करेगा। फिर क्या कह रहा है? 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। कितना किलोग्राम चावल कम मिलता है? कह रहा है कि 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। कितना किलोग्राम? कितने की कमी हो रही है? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कमी हो रही खपत में कितने की? 1 यूनिट। कितने की कमी हो रही? 1 इकाई की कमी हो रही। ये जो 1 इकाई बराबर कितना है? 1 इकाई बराबर आपका कितना दे दिया है? 10 किलोग्राम। यानी कि 10 किलोग्राम उसे कम चावल मिलते हैं। 10 किलोग्राम वो कम चावल पाता है। क्या कर रहा है? उसके बाद क्या हमसे पूछा है? हमसे चावल का नया भाव पूछा है। क्या? चावल का हमसे नया भाव पूछा है। तो नया जो है वो कितने किलो यूज कर रहा है? नया वो 4 यूनिट यूज कर रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम। तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 4 यूनिट मतलब 4 इकाई बराबर आपका हो जाएगा 40 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 40 किलोग्राम। कह रहा है नया भाव पूछ रहा है। नया भाव क्या है? टोटल कितना खर्च कर रहा है? कुल रुपए जो है 400 खर्च कर रहा है। तो नया भाव क्या हो जाएगा? नया भाव क्या हो जाएगा? 400 रुपये उसके पास टोटल हैं, 40 किलो यूज़ कर रहा है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपये। क्या हो जाएगा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या? नया भाव। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे नया भाव पूछा। अगर पुराना भाव पूछता तो पुराना वो 5 यूनिट यूज कर रहा था पहले, तो टोटल कितना? पहले वो 50 किलोग्राम यूज कर रहा था। तो 50 किलोग्राम 400 रुपये में अगर भाग दे देंगे तो आपका पुराना रेट निकल जाएगा। नया रेट आपका 10 रुपये। ये तो आपका हल करने का तरीका। क्या? हल करने का तरीका। अगर हम इसे ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक क्या हल लगेगी इसमें? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम लोग? पुराना भाव नया भाव अगर निकालना हो, अगर नया भाव निकालना हो तो क्या करते हैं? कुल कीमत करते हैं, बढ़ी हुई कीमत करते हैं। पहले कीमत करते हैं, फिर गुणे में क्या करते हैं? कीमत के बाद साथियों, कीमत के बाद गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे क्या हो जाएगा आपका? बटे हो जाएगा अधिक या कम मात्रा इंटू 100। अधिक या
कम मात्रा इंटू क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 नया भाव के लिए, ये नया भाव के लिए अप्लाई करेगा। कीमत मतलब कितना उसके पास पैसा है, प्रतिशत वृद्धि या कमी यानी रेट में कितनी वृद्धि या कमी हुई है, अधिक या कम मात्रा, उसे कितनी मात्रा अधिक मिलती है या कम मिलती है, उसके बाद गुणे में 100। हल करते हैं, देखते हैं क्या है। कीमत कितनी है उसके पास, 400 रुपये है, सवाल में देख रहे हैं। कमी प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो देख रहे हैं यहाँ से 25% की वृद्धि हो रही है, 25 हो जाएगा। अधिक या कम मात्रा, कितना कम उसे मिल रहा है, तो 10 किलोग्राम उसे कम मिल रहा है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसी को अगर हम हल करेंगे तो 0 0 0 0 25 चौको 100 यानी कि 10, यानी कि यहाँ से भी आ गया 10 रुपया प्रति किलोग्राम। क्या आ गया, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, ये सॉल्व करने का तरीका हो गया। हालांकि मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं, ट्रिक आप एग्जामिनेशन में भूल सकते हैं, लेकिन आप तरीका सीख जाएंगे हल करने का तो वो आपसे कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। हमेशा आपको किसी भी कंडीशन में आप सवाल को हल कर लेंगे। तो एक सवाल और लेते हैं। नेक्स्ट सवाल के सेम इसी तरीके का है। कह रहा है कि मैदा 10% महंगा होगा। मैदा है 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। क्या, मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके से लगेगा। इसमें नया भाव पूछा है, तो नया भाव पूछा था, हम लोग क्या कर दिए थे, 4 यूनिट मान लिए थे। पुराना भाव पूछेगा तो हम लोग 5 यूनिट मान लेंगे। सेम इसी तरीके से आप लोग करने का भी प्रयास करें। देखिए कैसे हल होगा। कह रहा है कि मैदा 10% महंगा हो गया। मैदा 10% महंगा हो गया। बात किसकी हो रही, मैदा। रेट कितना बढ़ा, +10%। +10% का मतलब क्या हो गया आपका, 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब ये हुआ कि यदि मैदा पहले 10 में रहा होगा तो उसमें 10% की वृद्धि हो गई। अब कितने यूनिट अब हो गया, वो 11 में। क्या हो गया, 11 में। ये पुराना है, ये नया है। तो हमने बताया था कि जो रेट का अनुपात होता है उसी का उल्टा खपत का अनुपात हम लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं, तो खपत क्या हो जाएगी, खपत यदि वो पहले 11 यूनिट यूज़ करता था तो अब कितना यूनिट यूज़ करेगा, 10 यूनिट यूज़ करेगा। कहने का मतलब रेट पहले 10 था तो 11 यूनिट यूज़ करता था, अब रेट 11 हो गया तो 10 यूनिट यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, उसे 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता। कितना, 2 किलोग्राम कम मैदा। यानी कि इन दोनों में कितने यूनिट की कमी, 1 यूनिट की कमी हो रही है। कितना, 1 इकाई। 1 इकाई की कमी हो रही है, किसके बराबर हो रही है, 2 किलोग्राम के। 1 इकाई बराबर 2 किलोग्राम। आपसे पुराना भाव पूछा है तो पहले वह कितना यूज करता था, 11 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2 किलोग्राम, तो 11 इकाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 11 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 22 किलोग्राम। यानी वो पहले कितना यूज करता था, 22 किलोग्राम यूज करता था। अब आप क्या करें, पुराना भाव कितने रुपए थे, उससे 440 रुपये। कितना कुल खर्च करता था, 440 रुपये में उसे कितना मिलता था, 22 किलोग्राम। तो आपका पुराना जो भाव हो जाएगा, पुराना भाव क्या हो जाएगा, टोटल रुपए उसके पास 440 था, 440 में वो 22 किलो खरीदता था, तो 22 क्या हो जाएगा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या हो गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मैदा का जो पुराना भाव था 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक देखिए क्या कहती है आपकी। तो नए भाव के लिए हम लोगों ने ट्रिक देखा था, तो पुराना भाव निकालने के लिए क्या आप तो पुराना भाव अगर हम देखते हैं तो पुराना भाव निकल के आ जाएगा। पुराना भाव का मतलब कीमत गुणित प्रतिशत वृद्धि या कमी। ये नए भाव में भी था, कीमत गुणित प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा अधिक या कम मात्रा। क्या हो जाएगा, अधिक या कम मात्रा। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो उसमें भी था अधिक या कम मात्रा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस, अगर वृद्धि होगी तो प्लस होगा, अगर कमी होगी तो माइनस होगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। तो आपका नए पुराने भाव के लिए ये हो गया, बल्कि नए भाव के लिए क्या था,
कीमत इंटू वृद्धि या कमी, अधिक या कम मात्रा इंटू 100, वो नए भाव के लिए, ये पुराने भाव के लिए। तो रख देंगे, देखिए पुराना भाव, कीमत आपकी कितनी है, टोटल आप 440 रुपये का वो यूज कर रहा है, उसे कितनी वृद्धि हो रही, वृद्धि उसमें 10% की हो रही है, अधिक या कम मात्रा उसे 2 किलोग्राम कम मिलता है, इंटू 100 प्लस कितने की वृद्धि, 10% की, कितने की, 10% की। तो 440 इंटू 10 बटे 2 इंटू 110 क्या हो जाएगा, 110। 0 से 0 गया, 11 चक्को 44, 40 बटे 2 यानी कि 20 रुपये, क्या हो जाएगा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से भी देख रहे हैं 20 रुपये प्रति किलोग्राम आ रहा है, और यहाँ से भी 20 रुपये प्रति किलोग्राम आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। एक तरीका और सॉल्व करने का है, आप इसे वस्तु कि कीमत और खपत दोनों को अलग अलग मान के कर सकते हैं। खपत को मान लीजिए कुछ मान सकते हैं और वस्तु की कीमत को कुछ मान के अलग से हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न और कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलती है, 6 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो सामान का नया भाव क्या, सामान का नया भाव सेम पहले के तरीके है, बस इसमें क्या है कि उस पहली सवाल में वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या हो रही, कीमत में कमी हो रही है। तो आप लोग करने का प्रयास करिए, इसी तरीके से वो भी हल होगी। देखिए क्या सवाल क्या है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि सामान की कीमत में 20% की कमी, सामान की कीमत में सामान की कीमत में कमी कितना हो रहा है, 20%। कमी का माइनस का मतलब कमी हो रहा है, तो 20% का मतलब ये हो सकता है आपका 20% माइनस का मतलब हो गया आपका 1/5 यानी 20/100, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु पहले 5 रुपये में रही होगी, यदि वस्तु पहले 5 रुपये में रही होगी तो अब कितने हो गई, 4, 1 की कमी हो रही है। ये मैंने आपसे परसेंटेज में ही बताया था, ये आपकी मूल कीमत होती है, ये प्रतिशत परिणाम होता है। जो हर में होता है वो मूल कीमत होती है, जो अंश में होता है वो क्या होता है, उसका प्रतिशत परिणाम होता है। तो यदि वस्तु 5 में रही होगी तो 1 की कमी हो गई, अब 4 में बिक रही होगी, यानी कि पुराना, ये पुरानी कीमत, ये नया। तो खपत की अगर बात करें, खपत की बात करें तो खपत किसका, इसी रेट का अनुपात जो है इसी का उल्टा खपत हो जाएगा, इसी का उल्टा हम लोग खपत मान लेते हैं। पहले वो 4 यूनिट यूज करता था तो अब कितना करेगा, 5 यूनिट, उतने में पहले 4 यूनिट मिलता था, अब उतने में क्या क्या मिल रहा है, 5 यूनिट यूज कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, 5 रुपये में उसे 6 किलोग्राम ज़्यादा मिलता है। देखते हैं 4 यूनिट से कितना ज़्यादा मिला है, 5 यूनिट, 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गया है, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही, कितनी, 1 इकाई की क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। तो 1 इकाई की जो वृद्धि हो रही किसके बराबर हुई, यानी कि 6 किलोग्राम, कितने, 6 किलोग्राम। 1 इकाई का मतलब बराबर हो गया आपका 6 किलोग्राम। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि आपसे नया भाव पूछा है, क्या नया भाव। तो देख रहे हैं पहले 5 यूनिट यूज करता था, 5 इकाई, अब कितना, 4 इकाई करता था, अब कितना कर रहा है, 5 इकाई। तो 1 इकाई बराबर 6 किलोग्राम, तो 5 इकाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5 इकाई बराबर 6 इंटू 5 यानी कि 30 किलोग्राम, क्या है, 30 किलोग्राम। अब वो 30 किलोग्राम यूज कर रहा है, कितना, अब वो 30 किलोग्राम यूज कर रहा है। तो उसका जो नया भाव हो जाएगा, नया भाव क्या हो जाएगा आपका, देखिए कैसे निकलेगा। 30 किलोग्राम उसे मिला है 240 रुपये में, 240 रुपये कुल टोटल उसके पास रुपए हैं, 30 किलोग्राम वो यूज कर रहा है, मिल रहा है उसे अब। तो 0 0 3 8 24 यानी कि 8 रुपये प्रति किलोग्राम, क्या हो जाएगा, 8 रुपये प्रति किलोग्राम। उसका रेट क्या हो जाएगा, 8 रुपये प्रति किलोग्राम जो है उसका नया भाव हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात आपको। ट्रिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही होगा फिर नया भाव। हमने बताया था क्या था नया भाव में, नया भाव में हम लोगों ने ट्रिक में क्या देखा था, कीमत आपका हो गया इंटू प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी होता था। उसके बाद क्या होता था, अपान में होता था बढ़ी हुई मात्रा या बढ़ी या घटी हुई मात्रा, बढ़ी या घटी हुई मात्रा, घटी हुई मात्रा इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाता, 100 हो जाता। तो कीमत आप देख रहे हैं कितनी थी, कीमत उसके पास थी 240 रुपये, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही थी, 20% की कमी हो रही थी, बढ़ी हुई मात्रा कितनी उसके पास 6 किलोग्राम अधिक मिलता था, बटे 100 हो जाता, क्या हो जाता, 100 हो जाता। तो 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, हाँ
2 से काट दिए 3, 3 8 24, यानी कि 8 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या 8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से भी 8 आ रहा है और यहाँ से भी 8 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये तरीका है हल करने का, ये आप फार्मूला है या इसे ट्रिक कह सकते हैं, इससे भी हल कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से हल करें। एक सवाल और लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु का पुराना दाम। क्या इसमें नया दाम पूछा था, उसमें पुराना दाम पूछा था। सेम इसी प्रोसेस से लगेगा, सेम इसी प्रोसेस से लगेगा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वस्तु 20% सस्ती होने पर वस्तु का दाम, वस्तु में कमी 20%, यानी कि -20%। कीमत मतलब -20% कमी हो रही है, तो यानी 1/5 हो जाएगा। 20% ही कमी हो रही है ना, हाँ 20% कमी हो रही है, तो 1/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि वस्तु पहले 5 में मिलती थी, पहले 5 रुपये में थी, तो अब 1 की उसमें कमी हो रही, तो अब कितने में हो गई, 4 में हो गई। यानी कि पुराना ये हो गया और ये नया रेट हो गया। क्या हो गया, नया हो गया। तो खपत क्या हो जाएगी आप, तो हम जानते हैं खपत क्या हो जाएगी, इसी रेट का उल्टा हो जाएगा। यानी कि पहले कितना 1 किलो यूज करता था, पहले वो मान लीजिए 4 यूज करता था, 5 रुपये में थी तो वो 4 यूनिट यूज करता था। अब 4 रुपये में है तो उसे 5 यूनिट मिल रहा है। कितना, 5 यूनिट यूज कर रहा है। कितना, 5 यूनिट यूज कर रहा है। तो कह रहा है कि उससे कितने किलोग्राम अधिक मिल रहा है, उससे मिल जा रहा है 5 किलोग्राम अधिक। 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, इसमें देख रहे हैं तो 1 यूनिट की वृद्धि हो रही। वृद्धि कितने की हो रही, 1 इकाई की वृद्धि हो रही। तो 1 इकाई बराबर आपका हो जाएगा 5 किलोग्राम, यानी कि उसे 5 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। तो वस्तु का हमसे पुराना भाव पूछा है, तो 1 यूनिट बराबर 5 किलोग्राम। तो पहले वो कितना यूज करता था, 4 यूनिट, तो 4 बराबर हो जाएगा 5 × 4, यानी कि 20 किलोग्राम। यानी कि पहले उसे कितना मिलता था, 20 किलोग्राम। तो पुराना भाव, अगर हम पुराने भाव की बात करें तो पुराना भाव बराबर क्या हो जाएगा, कुल कितना था, 500 रुपये में वो खर्च करता था। 500 रुपये में उसे कितना मिलता था, 20 किलोग्राम। तो भाव निकल जाएगा 0, यानी कि 25 रुपये। क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 25 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या होगा, वस्तु का जो है पुराना कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर ट्रिक की बात करें तो यहाँ देखिए नया भाव है, हमसे पुराना भाव पूछा, तो पुराना भाव में क्या परिवर्तन होता था, पुराना भाव में क्या परिवर्तन था, पुराना भाव यहाँ तक तो ठीक था, ये यहाँ से चेंज होता था। क्या होता था, हो जाता आपका 100 इंटू में 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या क्या हो जाता, कमी। क्या हो जाता, प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो रख देंगे कीमत कितनी थी उसके पास, 500 रुपये खर्च करता था, वृद्धि कितने % की कमी हो रही है, इसमें 20% की कमी हो रही है, तो बढ़ रहा है 5 किलोग्राम। तो 100 यहाँ पे कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस कितना कमी हो रही है, 20%। तो कितना कमी हो रही है, 20, 100 माइनस 20 बराबर क्या करेंगे, 500 इंटू 20, 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 80। इसी को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 20 चौको 80, उसके बाद 5, 100/4 यानी कि 25 रुपये। क्या हो जाएगा, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से भी 25 आ जा रहा है, यहाँ से भी 25 आ जा रहा है, तो यानी कि दोनों मेथड सही हैं। तो ये रहे आपके इस टाइप के सवाल। आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। आपकी जो इच्छा, आपको जो अच्छा लगे। यदि आपको रटना पसंद है तो आप रट के सूत्र को, रट के आप फार्मूले को रट कर भी लगा सकते हैं। यदि आपको समझना पसंद है तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। हालांकि मैं फिर बता दूं, अगर समझ जाएंगे तो ये आप हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा, आपको किसी भी ट्रिक को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो धन्यवाद साथियों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगे। धन्यवाद।